न्यूज। जनसुराज पदयात्रा के 60वें दिन प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के रक्सौल नोनियाडीह में मीडिया से बात की। प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा आज रक्सौल के नोनियाडीह से चलकर महादेवा, सिरसियामाल, नकरदेई, बसंतपुर, भुकरैया, हरपुर, नेकपुर टोला, रामपुर, सिरसिया कला, शेखवा टोला, औरैया, श्यामपुर, बेलवा, भौनरी, भेड़िहारी स्थित भौनरी मैदान में जनसुराज पदयात्रा रात्रि विश्राम के लिए आदापुर के भेड़िहारी पहुंचेगी। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के माध्यम से बताया कि अब तक पदयात्रा के माध्यम से वे लगभग 650 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इसमें 500 किलोमीटर से अधिक पश्चिमी चंपारण में पदयात्रा हुई और पूर्वी चंपारण में अब तक 125 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इस दौरान जमीन पर हुए अनुभवों और समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। बिहार के कृषि और किसानों की बदहाल स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की है। कुछ राज्यों के आंकड़े की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि केरल में मजदूरों को 700 प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है और बिहार में 200। साथ ही पंजाब के मुकाबले बिहार के किसानों की कमाई 1/6 है। अगर बिहार सरकार किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाए तो यहाँ के किसानों को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ का मुनाफा होगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त बिहार के किसानों के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में केवल 1% गेहूं और 13% धान समर्थन मूल्य पर बिक रहा है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की जमीन पर लाखों लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। बिहार में करीब 57% लोग भूमिहीन हैं। बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में शिक्षा के बेड़ा गर्क कर दिया गया है। शिक्षा के लिए जरूरी बिल्डिंग, शिक्षक और विद्यार्थियों का समायोजन नहीं है। स्कूल केवल खिचड़ी बांटने का सेंटर है। शैक्षणिक माहौल में जो स्कूलों में होना चाहिए वो नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक बात जो हम लोगों के सामने आई है वो है हर प्रखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस हो जहां नेत्रहाट जैसे शिक्षा व्यवस्था हो। ऐसे 500 विद्यालय हर साल खोले जाएं। शिक्षा का जो बजट है उसका एक हिस्सा इस काम में खर्च होना चाहिए। इस तरह में अगले 5 साल में बिहार में 2500 से 3000 ऐसे स्कूल हो जाएंगे। हर व्यक्ति के घर के 10 किलोमीटर के भीतर एक ऐसा स्कूल होगा जहां विश्व स्तरीय पढ़ाई होगी। प्रशांत किशोर ने जनसुराज की सोच के माध्यम से विकसित बिहार को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए बताया कि उनका प्रयास है कि देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल हो। विकास के ज्यादातर मकानों पर अभी बिहार 27वें या 28वें स्थान पर है। 50 के दशक में बिहार की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती थी। उन्होंने कहा कि पदयात्रा बिहार के हर पंचायत, गाँव और नगर क्षेत्र के स्तर पर समस्याओं और समाधान का एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के भीतर हम इसे जारी करेंगे। 8500 ग्राम पंचायत और 2000 नगर पंचायत के विकास की योजनाओं का खाका हम तैयार कर रहे हैं। हर पंचायत की समस्याओं को हम संकलित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 10 से 15 सालों में बिहार विकास के तमाम मापदंडों पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।